पिछले कई वर्षों से एक ऐसा टॉपिक जो जीके के सेक्शन में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और हर 30 सेकंड पे दिखाएंगे, देखो क्वेश्चन, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है हर 30 सेकंड में। अच्छा, पहले सोचो सरकार के दिमाग में क्या आ गया ना कि पंचायती राज व्यवस्था हमें लाना थी। क्यों सरकार क्यों सोची, दिमाग में सरकार क्या आया? तो सबसे आसान समझने का भाषा यह है, मान लो ना गांव में लैट्रिन बनवाना है, नाली बनवाना है, रास्ता बनवाना है, तो अब इन सब चीज के लिए गांव के जो लोग हैं दौड़े दौड़े बार बार केंद्र के पास तो जाएंगे नहीं। देखिए हमारा लैट्रिन नहीं बन रहा, लैट्रिन नहीं हो रही, ये सब तो सरकार के पास जाएंगे नहीं बार बार। तो सरकार सोची ना कुछ ऐसा किया जाए कि गांव के लोगों को ही कुछ शक्ति दे दिया जाए ना कि वहां के समस्या का वो लोग निदान कर सके। तो सरकार सोची एक काम करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था लेकर आते हैं। सिंपल तरीका है भाई। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन, बहुत सरल में समझो तो इसका सबसे पहले उल्लेख हमें कब देखने को मिलता है? चोल वंश में। सबसे पहले इसका उल्लेख हमें चोल वंश में देखने को मिलता है। चोल वंश का वो कौन सा राजा था जो गांव गांव में स्थानीय स्वशासन लागू करने का श्रेय जिसको जाता है? तो उस राजा का नाम था परंतंक चोल। याद रखिएगा भैया, ये तो पढ़े ही नहीं है, जो नहीं पढ़े वही तो पढ़ाने आए ना क्या, और ये सब क्वेश्चन बना है। अब सुनिएगा, ये पढ़े हैं आप सभी। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन। भैया ये मत बताइए, पढ़ा हुआ है, मालूम है ये चीज पढ़े हैं क्योंकि बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक, 1882 में लेकर आए थे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि भारत आजाद होने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ना सोचे रातों रात को सोचे कि ना गांव तक ना केंद्र सरकार का योजना कैसे, केंद्र सरकार का हर योजना कैसे पहुंचाया जाए, हम क्या करें ना कि मेरा योजना गांव गांव तक पहुंच पाए। तो सरकार के जो क्या होते हैं, जो लोग होते हैं, जो सरकार में होते हैं, वो सुझाव दिए कि नेहरू जी सुनिए ना, एगो ना कार्यक्रम चला दीजिए। ठीक है, ये पहला विकास कार्यक्रम है, चला दीजिए। देखिए इस कार्यक्रम के सहायता से ना जो भी योजना है वो निचले स्तर तक पहुंच पाएगा। तो नेहरू जी बोले क्या है भाई? तो नेहरू जी को बोला गया ना, पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे देश में चला दीजिए। देखिए झटाझट पूरे देश में ये लागू होगा। और 2 अक्टूबर 1992 को ये योजना लगा दिया गया, लेकिन ना चला ही नहीं, असफल हो गया। बीच में जाकर रुक जाए, निचले स्तर तक कार्यक्रम या योजना या कोई भी सहायता ना पहुंच पाए, तो ये हो गया फेल। लेकिन सरकार ये फेल हो गया, लेकिन एग्जाम में पास होगा। क्यों पास होगा? एग्जाम में पूछेगा कि पहला विकास कार्यक्रम का नाम क्या है, तो पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1992 को। अब तो ये फेल हो गया। अब नेहरू जी सोचे, मतलब प्रधानमंत्री ये बड़ा बेइज्जती हो रहा है, कोई कार्यक्रम पहुंच नहीं पा रहा है, क्या करें? तो नेहरू जी के सुझाव दिया गया, एक काम करते नेहरू जी, इसका नाम न बदल दीजिए, भारत देश अंधविश्वास का देश, इसका नाम लग रहा है नामे में कुछ गड़बड़ी है बाबू, नाम न बदल दो। तो नेहरू जी बोले ना, तुम लोग बोल रहा है तो ठीक है बोल रहा होगा, एक काम करते हैं, कार्यक्रम वही, सिस्टम वही, लोग वही, सब योजना वही, उसका सिर्फ नाम बदल दिए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कर दीजिए 1953 में। बोले फिर लगाओ, देखो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बाबू सिर्फ नाम बदले हैं आप, काम और सिस्टम लोग नहीं बदले। तो फिर ही फेल हो गया। अब नेहरू जी चिंतित, लेकिन चिंता करने का टेंशन था नहीं, मार्केट में हीरो आने वाला है। मार्केट में हीरो आ गया। कौन आया? हीरो का एंट्री हो गया। हीरो का नाम था, देखिए उसी लिए इनका फोटो ना, इनका फोटो आपको ये भी ऐसा नहीं मिलेगा गूगल के ऊपर, लेकिन हम हीरो वाला फोटो लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि मार्केट में हीरो का एंट्री हुआ था ना 1957 में। हाँ, मार्केट में हीरो का एंट्री हो गया, हीरो का एंट्री हो गया। हीरो का नाम था बलवंत राय मेहता, इस हीरो का नाम। अब ये हीरो बोला, और इन्हीं को बोलते हैं पंचायती राज्य का जनक। किसको? बलवंत राय मेहता को। ये गांव गांव तक पूरा समीक्षा किए, पूरे निचले स्तर तक पूरा अध्ययन किए। उसके अध्ययन करने के बाद बोले, देखिए नेहरू जी,
अगर गांव गांव तक आपको अपना योजना पहुंचाना है, सिस्टम पहुंचाना है, तो मेरा सुझाव मानिए, 3 गो व्यवस्था बनाइए। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला समिति, जिला परिषद, ये 3 गो व्यवस्था बनाइए। तो नेहरू जी बोले ठीक है, तुम्हारा हम पहले भी बहुत लोग का बात सुने हैं, तुम्हारा भी बात सुनते ही हैं, लेकिन ना तुम्हारा बात सही है कि नहीं है, इसका समीक्षा पता है कौन करेगा? इसका समीक्षा पहले करेगा राष्ट्र विकास परिषद। अगर ये ओके ओके कर दिया ना बाबू, ये ओके कर दिया, तो तुम्हारा व्यवस्था हम लागू कर देंगे देश में। तो उसका सुझाव, उनका सुझाव किसके पास गया? राष्ट्र विकास परिषद के पास। यही लोग पहले सुझाव को सही है कि नहीं है करते हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को इस संगठन का गठन हुआ था। तो ये जो संगठन है, समीक्षा की बलवंत राय मेहता के सुझाव को, और ये बोली 12 जनवरी 1958 को बोली ओके डन, लागू करो देश में। भाई बात सही बोल रहा, अपना भाई बात सही बोल रहा, लागू करो। लागू हो गया। और पहला लागू कहां पर हुआ? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया गया बलवंत राय मेहता का सुझाव। पंचायती राज सिस्टम का 3 स्तरीय व्यवस्था लागू कहां किया गया? पहली बार राजस्थान के नागौर में। लेकिन संविधान में अभी नहीं जोड़ा गया है, अभी संविधान के पन्नों में नहीं जोड़ा गया है, अभी तो सिर्फ लागू कर दिया गया है। दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तीसरा था आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। उसके बाद 1962 में महाराष्ट्र में शामिल किया गया। और एक क्वेश्चन पूछता है, भारत के किस राज्य में अभी भी 2022 तक किस राज्य में अभी भी ये 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय और असम में आज भी ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है भाई। ठीक है, अब सुनना, कहानी आगे बढ़ा। 20 साल हो गया, बहुत सारे राज्य में बलवंत राय मेहता का जो सुझाव था लागू हो गया, गांव गांव तक योजना सही से चल रहा है, काम धंधा मस्त चल रहा है। अब केंद्र सरकार सोची ना, एक काम करते हैं, 20 साल तो हो ही गया, एक कमेटी का और गठन कर देते हैं ताकि उनका जो व्यवस्था लागू किया गया था वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका समीक्षा करने के लिए। तो 20 साल के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। अब मार्केट में ये भी आए। अब ये सोचे ना, हम तो 20 साल के बाद वाले हैं, नए जमाने के हैं, मेरा दिमाग ज्यादा है। सुनिए केंद्र सरकार, एक बात सुनिए, जो बलवंत राय मेहता बोला था ना उसको हटाओ, हम जो बोल रहे मेरा बात सुनो। त्रिस्तरीय नहीं, 2 स्तरीय व्यवस्था लगाइए। कौन कौन सा? तो सुझाव दिए मंडल पंचायत और जिला पंचायत। ये बोले बलवंत राय को हटाओ ना, मेरा बात सुनो ना बाबू। तो एग्जाम में पूछता है 2 स्तरीय व्यवस्था लागू करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता ने। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने। और इतना ये ज्ञान पेल दिए ना, इतना दिमाग लगा दिए कि 137 गो सुझाव दे दिए इस समिति में। ये भी बोले कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दो, महिलाओं को आरक्षण दो, 137 गो सुझाव पेल दिए। उसके बाद क्या हुआ पता है? सरकार बोली ना, देखो बाबू, पहले ही नेहरू जी गलती कर चुके हैं, पहला विकास कार्यक्रम लगाए थे, असफल हो गया, उसका नामों बदले फिर भी असफल रहा। मार्केट में एगो हीरो आया था बलवंत राय मेहता, उसका सुझाव पूरे देश में सही तरीके से चल रहा है। अब तुम बोल रहे नहीं मार्केट में नया हीरो हम बनेंगे। बाबू देखो, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो तुम्हारा सुझाव ना हम लोग ना कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, माफ कर दीजिए हमें। और पंचायती व्यवस्था को लेकर बहुत सारा कमेटी बना। मोटा मोटी तौर पर आपको 5 कमेटी का नाम याद रखना है। बलवंत राय मेहता कमेटी 57 में आया था, अशोक मेहता 77 में, GV.K. राव कमेटी 85 में, LM सिंघवी 86। ये सब आपको याद रखना, सिर्फ कमेटी का नाम और इसका डेट, और कुछ आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मेन बात आता है, अब देश में पंचायती राज व्यवस्था सही तरीके से चल रहा है। अब सरकार सोची ना, एक काम करते हैं ना, लागू कर देते हैं हम देश में, और संविधान में इसको जोड़ देते हैं। काम का सही तरीके से चल रहा है तो इसको संविधान में जोड़ दिया जाए। तो 73वां संशोधन लाया गया 1992 में। अच्छा, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? एक क्वेश्चन ही पूछता है,
जब 73वां संशोधन हुआ तो प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब कोई भी संशोधन होगा, कोई भी बिल आएगा, वो पास कैसे होगा? तो पहले भैया लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, उसके बाद किसी का औकात नहीं है उस बिल को रोक दे। बिल्कुल सही बात है भाई। तो पहली बार जब 73वां संशोधन हुआ ना बाबू, तो पहली बार ये बिल पहुंचा लोकसभा। कब? 22 दिसंबर को। लोकसभा बोला डन, ओके। राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा बोला ओके डन, वेरी गुड। राष्ट्रपति के पास पहुंचा, कब पहुंचा? 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति बोले बिल्कुल सही है, लगाओ पूरे देश में व्यवस्था, संविधान में जोड़ो इसको। और 24 अप्रैल को अंत में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। संविधान में जोड़ने के बाद, संविधान में कब जोड़ लिया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया 73वां संशोधन। ठीक है, अब आगे सुनना। संविधान में जुड़ेगा तो बाबू भाग में डालना पड़ेगा, अनुसूची में अनुच्छेद डालना पड़ेगा ना। तो इसको किस भाग में डाला गया? 9वां भाग में। ठीक है, 9वां भाग में। किस अनुसूची में जोड़ा गया? 73वां को 11 में। 16 गो नए अनुच्छेद जोड़े गए, 243 से लेके 243 ओ तक। याद रखिएगा, ओ तक, ओ भी आता है ओपी, ओ आता है 15 पे। अरे 243 एक तो है ना एक्स्ट्रा, 16 को नया अनुच्छेद जोड़ा गया। उसके बाद बाबू, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है आप सभी से ना, 73वां संशोधन के बाद संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने के बाद, लागू होने के बाद, भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है अपने राज्य में? देखो पहले तो बहुत सारे देश में, राज्य में लागू हो गया, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आसाम में, राजस्थान के नागौर में, इस सब, लेकिन संविधान में नहीं जोड़ा गया था। संविधान में जुड़ने के बाद पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, यह बात याद रखिएगा। अब आगे सुनना, आगे यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनना। पंचायती राज में कितना विषय है? 29 गो। ग्राम पंचायत संगठन की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 40 में। इसी को बढ़ाया गया है, इसी को ना बढ़ाया गया है बाबू 73वां संशोधन के बाद, याद रखिएगा। अगला हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। इसका गठन कब हुआ था? 20 सितंबर 1977 को। पंचायत का गठन करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत है? 20 लाख। अगर पंचायत का गठन करना है तो कम से कम 20 लाख लोग चाहिए, तभी एक पंचायत का निर्माण हो सकता है। और यह बोला पता है किसमें गया है? 243 बी अनुच्छेद में। ठीक है, आगे बताएंगे सब। अभी आगे सुनना, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार पूछा है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आता है? नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर, पता है ना? अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का अनुच्छेद कितना है भैया? एकदम याद है भैया, 36 से 51 के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, नीति के निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। यह भी याद होना चाहिए, आयरलैंड से लिया गया था ये सुझाव, ये सोच। अगला सुनना हमारे सामने, पंचायती राज संस्थान के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार वाला इलेक्शन कमीशन नहीं, राज्य चुनाव आयोग जो है वो जिम्मेदार है। अगला, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल, कम से कम। ठीक है, अगला, पंचायत संस्थान का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 साल का। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो फिर चुनाव के लिए कितने समय चाहिए? तो 6 महीना के अंतर्गत चुनाव दोबारा करवाना है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया? 1/3। हर विभाग में 1/3 महिला को दिया रहेगी नहीं, किसी ना किसी पोस्ट पर। अगला, पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? ब्लॉक बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी प्रखंड विकास अधिकारी। ठीक है, अगला, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं बताओ? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है आप सभी से
कि पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा 24 अप्रैल को, यह निर्णय कब लिया गया? तो 2010 से यह निर्णय लिया गया कि 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? 27 मई 2004 को। और जितने लोग भी देख रहे हैं एक कमेंट करना, पहला मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया था यह आपको बताना है। पीडीएफ में तो डाल ही चुके हैं, डाल भी देंगे कि पहला मंत्रालय किसको दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था का। अभी कौन है? अभी तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज कौन सा तारीख है? आज है आपका 8 सितंबर 2022। जब वीडियो बना रहे हैं अभी वर्तमान में यह मंत्रालय गिरिराज सिंह जी के पास है, याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय वाले। अगला, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का पावर किसके पास है? ग्राम सभा के सचिव के पास। ठीक है। उसके बाद भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? दूसरा, सबको पता है बाबू, पहला तो 1951 से 1956 तक चला, तो दूसरा ही होगा ना, 57 के बाद ही ना आया, तो पहला होगा नहीं, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला बात हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था की स्थापना किस वर्ष में की? ये तो बता ही दिए हैं। उसके बाद 1989 में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना है बाबू, ये वाला पता है, संविधान में जो जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को, वो 73वां संशोधन किया गया 1992 में। लेकिन इसके पहले भी ना, नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ये पास हुआ, लेकिन इसके पहले भी राजीव गांधी ना प्रयास कर चुके थे कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया जाए। 64वां संशोधन किए थे राजीव गांधी जी ने, 64वां संशोधन किया था 1989 में, और प्रयास किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ लिया जाए। लेकिन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ, तो फेल हो गया। लेकिन एग्जाम में पूछता है आप सभी से कि 64वां संशोधन कब हुआ था? 1989 में राजीव गांधी जी ने किया था। अगला सुनना हमारे सामने। अच्छा, अनुच्छेद थोड़ा पढ़ लो। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कौन कौन सा अनुच्छेद आपके जानने लायक जरूरी है, ये आपको मैं बताऊंगा। कौन कौन सा? बहुत शॉर्ट में बाबू, बहुत शॉर्ट में। पहला सुनना, 243 में सिर्फ परिभाषा बताया गया है पंचायती राज का, इतना याद रखना। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, लेकिन 243 बी ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। 243 बी में पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है, और ये 243 बी में ही बताया गया है ना, अगर पंचायत का गठन करना है तो कम से कम वहां की आबादी 20 लाख तो होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये बात बोला गया है 243 बी में। ठीक है। अगला सुनना हमारे सामने, पंचायत की संरचना कैसी होगी यह बताया गया 243 सी में। सीटों के लिए आरक्षण होगा 243 डी में बताया गया। ठीक है। उसके बाद 243 ई में क्या बताया गया कि पंचायत की अवधि 5 साल के लिए होगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? 243 ई में बताया गया है। उसके बाद सुनना, 243 एफ में क्या बताया गया? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी मेंबर को हटा सकते हैं, यानी पंचायत गांव में जो भी सदस्य रहेंगे, जो भी प्रमुख रहेंगे, मुखिया होगा, बीडीओ होगा, इन लोग को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, इसका पूरा उल्लेख इसमें किया गया है। और बोला गया है अगर 21 साल उम्र है और 25 साल से उम्र कम है, यानी इसके अंतर्गत उम्र है, तो कोई नहीं हटा सकता। अगर विधानमंडल में कोई अगर ऐसा बिल लाया जाए तभी हट सकता है। यह सब चीज किसे बताया गया है? मेंबर को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते, तो 43 एफ में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद तो 43 जी में क्या बताया गया? पंचायत की शक्तियों का उल्लेख, यानी पंचायत के पास क्या क्या पावर रहेगा, इसका उल्लेख 43 जी में किया गया है। तो 43 एच में किया गया है पंचायत द्वारा और उनकी निधियों द्वारा कर लगानी है पंचायत। अब पंचायत जो भी है बाबू, उनके पास पैसा कहां से आएगा, चलेगा कैसे पंचायत? तो बाबू कुछ सरकार टैक्स लेगी। आप देखते होंगे ना, अगर आपका घर, आपका गांव अगर पंचायत में आता तो आपको टैक्स देना पड़ता है।
जमीन का, घर का, पानी टैक्स, तो ये कौन लेता है? तो ये पंचायत लेता है। तो पंचायत क्या क्या टैक्स ले सकता है? टॉयलेट के ऊपर, बाथरूम के ऊपर, पानी के ऊपर, ये सब टैक्स कौन लेगा? तो ये कहां बताया गया है? तो 43H में बताया गया है। अगला जो 43HI में क्या बताया गया है? वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, यानी पंचायत में पैसे की कमी है कि नहीं है, एक फाइनेंस कमीशन गठन किया जाएगा ताकि पूरा ख्याल रख सके कि पंचायत ना पैसे की कमी की वजह से मर ना जाए। तो एक वित्त स्थिति के लिए समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठन किया जाएगा, यह बात बताया गया 243I में। तो 43J में क्या बताया गया? पंचायत में जो भी पैसा आता है, काम का जो होता है, उसका दुरुपयोग ना हो सके, पैसा कोई खा ना जाए, इसके लिए ऑडिट भी होगा, हिसाब किताब भी होगा, यह बात बताया गया 243J में। ठीक है, आगे 243K में क्या बताया गया? पंचायत का चुनाव के बारे में 243K में बताया गया। L में क्या बताया गया? केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे सुनिएगा। तो 43M में क्या बताया गया है? कुछ क्षेत्र में भाग को लागू ना होना, जैसे मेघालय, नागालैंड, इन सब में। उसके बाद 243N मौजूदा कानून और पंचायत के, अच्छा ये बताया गया आप सभी को। 243F, अच्छा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ना आप अच्छे समझना बाबू। पहला बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 43O। अगर मान लो पंचायत का देखरेख कौन करेगा? राज्य सरकार के पास पावर है ज्यादातर। अगर राज्य सरकार कोई भी विधानमंडल में कोई भी बिल पास कर देती है ना, कि पंचायत में ये बिल पास कर दी, होना चाहिए पंचायत में चुनाव के लिए, तो कभी भी ना कोर्ट ना बीच में आकर मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ गए? यानी कोर्ट का कोई काम नहीं है। अगर राज्य सरकार का विधानमंडल अगर बिल पास कर दिया पंचायत के लिए, तो बीच में कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता। यह बात कहां बोला गया है? 243O में। देख रहे हो, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, चुनाव वगैरह होगा कुछ भी तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अगला मौजूदा कानून और पंचायत की निरंतरता। अब एक बताइए ये क्या है भैया? ये चीज समझ में नहीं आया, सुनना। संविधान जो हुआ 73वां क्या नाम है संशोधन, उसके बाद उसके पहले भी बहुत सारे राज्य में लागू था ये पंचायत राज व्यवस्था। तो इस अनुच्छेद में बोला गया ना, जहां जहां पर लागू था पहले से, जो सिस्टम चल रहा था वही चलेगा कम से कम 1 साल तक, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन संविधान में जोड़ने के बाद 1 साल के बाद हर एक वो नियम कानून का पालन करना पड़ेगा जो संविधान में जोड़ने के बाद बताया गया है। ये बोला गया 243N में। ठीक है, अब सुनना हमारे सामने। अब पंचायत पढ़ ही लिए तो नगर वाला भी पढ़ ही लीजिए, म्युनिसिपैलिटी वाला बाबू बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 73वां संशोधन पास हो गया, सब कुछ हो गया। अब नगर म्युनिसिपैलिटी वाला पढ़ लीजिए। 74वां संविधान संशोधन किया गया आप सभी का, और ये कब पास हुआ? जून 1, 1993 में। अच्छा, संशोधन कब हुआ था? 93 में ही होगा। ये कब हुआ था संशोधन? ये हुआ था 1993 में। और इसको पास कब कर दिया गया? 1 जून 1993 को। अगला सुनना, इसको किस भाग में डाला गया? 9वां में, अनुसूची 12 में, और इसके अंतर्गत टोटल 18 अनुच्छेद डाला गया, 243P से 243ZG तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक बात सुनना अब यहां पर। अच्छा, एक चीज और, इसमें 18 गो विषय है, यह भी याद रखिएगा। 73 में था कितना? 29, इसमें कितना है? 18। अब सुनना हमारे सामने यहां पर। अच्छा, इसमें भी 3 व्यवस्था है, उसमें भी 3 व्यवस्था, इसमें 3 व्यवस्था। वो ग्राम पंचायत था, जिला परिषद था, सेम वही है। नगर पंचायत होगा, नगर परिषद होगा और नगर निगम होगा। ये व्यवस्था होगा आपका म्युनिसिपैलिटी में। उसके बाद आपको बताया गया संविधान का 14वां संशोधन संबंधित है किससे? शहरी स्थानीय प्रशासन से। आसान है। उसके बाद आप सभी का सबसे पहले नगर निगम का उल्लेख हमें कहां मिलता है? सबसे पहले कहां लागू किया गया था? 1687 में भारत के मद्रास में।
ये स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला सुनना हमारे सामने, अगला नहीं, खत्म। तो और इसका सारा पीडीएफ ना आपको हम दे देंगे सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां से जाकर भी आप सभी लोग डाउनलोड, एप्लीकेशन है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, तो वहां से जाकर भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट्स में, और क्या टॉपिक आपको चाहिए जो पानी की तरह पूरा क्लियर हो जाए, आप कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन।